हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आचार्य केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे। देखिए, यह ग्रंथ जो है न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। इसमें न्याय के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। देखिए, हम पढ़ते हैं कि इसमें यानी तर्क भाषा में सबसे पहले 16 पदार्थों को माना गया है। कितने पदार्थों को माना गया है? 16 पदार्थों को। देखिए क्या कहते हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, छल, जाति, निग्रह, ये क्या कहते हैं? सिद्धांत। ये क्या यहाँ से शुरू होता है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्वज्ञानानि, श्रेयसाधिगम, श्रेयसः अधिगमः। देखिए, ये क्या है? ये न्याय का आदि सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है। यह न्याय का सबसे पहला सूत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्वज्ञानानि श्रेयसाधिगमा। देखिए क्या है कि आचार्य केशव मिश्र जी ने तर्क भाषा में सबसे पहले जो है न्याय के आदि सूत्र का वर्णन किया गया। पहला सूत्र है ये न्याय का। और अब इसके क्या कहते हैं कि जो इन 16 पदार्थों के, देखिए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञानानि मीन्स इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से श्रेयसा अधिगम मीन्स मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में यह माना गया है कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति न्यायस्य आदिम सूत्रम। इस प्रकार से यह न्याय का आदि सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है। ठीक है, इसमें यह प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ है, प्रमाण आदि 16 पदार्था नाम, ये प्रमाण आदि 16 पदार्थ जो है इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए, एक एक करके हम इन सब पदार्थों के जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो अब क्या कहते हैं? अब सबसे पहले कहते हैं आप तत्व ज्ञान तो करोगे, लेकिन तत्व ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं कि इन प्रमाण आदि 16 पदार्थ जो है इनका तत्व ज्ञान अर्थात जो संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान मीन्स पूरा ज्ञान जो है, तावत भवति, जब तक नहीं होता है तब तक, क्या कहते हैं? इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक इनका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न कर ली जाए। क्या कहते हैं? जब तक क्या करना चाहिए? इनका सबसे पहले इनका उद्देश्य,
उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न कर ली जाए। देखिए, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति। देखिए स्टूडेंट्स, सीधी और सरल शब्दों में आप तर्क भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो है सबसे पहले आचार्य केशव मिश्र जी जो है न्याय के आदि सूत्र को बताते हैं। सबसे पहले सूत्र को बताते हैं कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक उनका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न कर ले जाए। जैसे प्रमाण शब्द को पढ़ेंगे हम, प्रमाण के तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो पहले उसका उद्देश्य बताना पड़ेगा, उसका लक्षण बताना पड़ेगा, उसकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है कि यह बात जो उचित है या नहीं है, उसके बाद ही हमें उस पदार्थ के तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब कहते हैं ठीक है, हम तो ये सब चीज़ें तो कर लेंगे, उद्देश्य भी कर लेंगे, लक्षण भी कर लेंगे, परीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले ये जो है ये उद्देश्य होता क्या है? क्या कहते हैं, ये उद्देश्य क्या होता है? देखिए इसमें कहते हैं कि इन तत्वों के इन पदार्थों के 16 पदार्थ जो है इनके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च इति। इस शास्त्र में जो है 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इन पदार्थों के तत्व ज्ञान के लिए 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कौन कौन सी? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। अब उद्देश्य के लिए कहते हैं, देखिए सबसे पहले कहते हैं नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। सबसे पहले कहते हैं ये उद्देश्य क्या होता है भाई, किस चीज़ की हम कैसे जाने कि उद्देश्य क्या होता है? तो कहते हैं नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। जो है उद्देश्य तू मीन्स उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तू, उद्देश्य तो नाम मात्र से वस्तु संकीर्तनम मीन्स वस्तु का कथन करना। नाम मात्र से, नाम मात्रेण मीन्स नाम मात्र से वस्तु का कथन करना क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे हमें प्रमाण का उद्देश्य करना है तो नाम मात्र से उस वस्तु का कथन क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लक्षण। अब लक्षण क्या होता है? सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक हम इनकी उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न कर ले। अब कहते हैं उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य के बारे में कहते हैं कि उद्देश्य तू नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। नाम मात्र से वस्तु का कथन करना उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट है लक्षण। क्या है? लक्षण। अब लक्षण क्या होता है? देखिए क्या कहते हैं, असाधारण धर्म वचनम। असाधारण धर्म वचनम मीन्स असाधारण धर्म का कथन करना क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। क्या कहते हैं? लक्षण तू ये लक्षण की परिभाषा बता रहे, कहते हैं लक्षण तू असाधारण धर्म वचनम। लक्षण तू मीन्स लक्षण तू मीन्स लक्षण तो असाधारण धर्म को कहना, असाधारण धर्म को कहना, असाधारण धर्म का कथन करना क्या कहलाता है? लक्षण। लक्षण मीन्स पहचान, किसी चीज़ की पहचान। अब पहचान कैसे बताएंगे? जैसे वह व्यक्ति, अब उस व्यक्ति की कोई विशेषता, अब व्यक्ति तो सभी होते हैं, लेकिन किसी जो पर्टिकुलर व्यक्ति को के बारे में बताने के लिए उसकी किसी असाधारण बात के बारे में बताएंगे कि जो खास विशेषता जो उसी के अंदर है, तभी उस व्यक्ति की क्या होगी? पहचान होगी, वही उस व्यक्ति का लक्षण होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? असाधारण धर्म वचनम लक्षणम मीन्स असाधारण धर्म का कहना, असाधारण धर्म का कथन करना या कहना लक्षण कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कहते हैं कि जैसे गो शासनादिमत्वम, इसका एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं। कहते जैसे गो शासनादिमत्वम, जैसे गलकंबल वाली गाय, गलकंबल वाली गाय, तो गाय तो बहुत सारी है लेकिन गलकंबल वाली गाय, गलकंबल वाली गाय होना वो उस गाय की विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया? गाय का लक्षण हो गया। ठीक है, अब कहते हैं परीक्षा। परीक्षा क्या होती है? तो कहते हैं देखिए लक्षितस्य लक्षणम वेति इति विचारो। देखिए लक्षितस्य लक्षणम, लक्षितस्य लक्षणम मुपपद्यते, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न। और वेति को जो है अलग अलग करके कहते वा प्लस इति विचारः परीक्षा।
जरा ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, लक्षितस्य मीन्स जिसका हमने लक्षण किया है, जिसको लक्ष्य लेकर के हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, जिसको हमने लक्ष्य किया है, उस लक्षितस्य लक्ष्य किए गए उसका लक्षण जो है वो उपपद्यते, उपपद्यते मीन्स उचित है, न नहीं, वा या इति मीन्स इस प्रकार से विचार मीन्स विचार करना क्या कहलाता है, परीक्षा कहलाता है। देखिए ये उद्देश्य की परिभाषा है। उद्देश्य का लक्षण है क्या है, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से वस्तु का कथन करना क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और लक्षण क्या होता है, कहते हैं लक्षण तु असाधारण धर्म वचनम, असाधारण धर्म को कहना लक्षण कहलाता है। और उसके बाद कहते तो फिर ये बताइए परीक्षा क्या होती है, कहते लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते, जिसको संकेत करके, जिसको लक्ष्य करके हमने ये लक्षण बताया है, ये लक्षण कहा है, यह उचित है या नहीं है, जो लक्षण हमने दिया है वह उचित है, उपपद्यते न व्यवा इति, वह उचित है या नहीं है, इति विचार, इस प्रकार से विचार करना क्या कहलाती है, परीक्षा कहलाती है। आगे ये बात समझ में देखिए, न्याय दर्शन का आदि सूत्र, सबसे पहला सूत्र है कि प्रमाण आदि, प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल मात्र जो है ज्ञान से नहीं, उनके संपूर्ण ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से हमें किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, दर्शन है, देखिए दर्शन का अपना मुख्य उद्देश्य है, इसमें इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। अब कहते हैं कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होती है, तब तक नहीं होती है जब तक हम इसका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न कर ले। तो उद्देश्य के लिए सबसे पहले बता देते हैं कि नाम मात्र से वस्तु का कथन करना, ये उद्देश्य की परिभाषा है। उद्देश्य का लक्षण है नाम मात्रेण वस्तु व नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से वस्तु का कथन करना उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट लक्षण, लक्षण क्या कहता है, लक्षण तु असाधारण धर्म वचनम, असाधारण धर्म का कथन लक्षण कहलाता है। फिर उसके बाद कहते हैं परीक्षा, परीक्षा क्या होती है, तो कहते हैं लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति, जिसको लक्ष्य करके हमने लक्षण बताया है वह उचित है या नहीं, इस प्रकार से विचार करना परीक्षा कहलाता है। अब देखिए आइए एक एक जो है पदार्थ जो है उसका हम क्या करेंगे, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब सबसे पहले हम कौन सा पदार्थ लेते हैं, प्रमाण। कौन सा लेते हैं, प्रमाण। देखिए इनमें सबसे पहला पदार्थ कौन सा है, प्रमाण। देखिए प्रमाण शब्द लेते हैं हम, वही तीनों चीजें, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तीनों चीजें करेंगे। तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम, प्रमाण ले रहे हैं यहाँ पर, प्रमाण। अब प्रमाण का जो है देखिए सबसे पहले जो है प्रमाण का उद्देश्य बताइए। देखिए प्रमाण क्या होता है, ये प्रमाण होता क्या है, कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण क्या होता है, प्रमाण सबसे पहले कहते हैं प्रमाण होता क्या है, तो क्या कहते हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम, यहाँ पर प्रमाण जो है ये तो क्या है, लक्ष्य है, और प्रमा का करण होना, ये प्रमा का करणम, प्रमाकरणम, ये क्या है, लक्षण है। ये तो क्या है, लक्षण हो गया, ये तो लक्षणम, और प्रमाणम क्या हो गया, लक्ष्यम। ठीक है, क्या कहते हैं देखिए प्रमाकरणम प्रमाणम, ये प्रमाण की परिभाषा है। कहते हैं कि प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। यहाँ प्रमाकरणम ये लक्षण है और प्रमाण क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, अब कहते हैं कि ठीक है आपने ये तो बता दिया कि जो है ये प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, प्रमा का करण जो है प्रमाण कहलाता है। कहते रेणु प्रमाया करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का करण प्रमाण होता है, क्या कहते हैं, निस्संदेह यदि प्रमा का करण प्रमाण होता है, चेत यदि जो है प्रमा का करण जो है क्या होता है, प्रमाण होता है, तो फिर इसका फल भी होगा। भाई आपने लक्ष्य बता दिया, लक्षण बता दिया, तो इसका फल भी होगा, कोई ना कोई जो है इसका फल भी होगा। कहते हैं ननु प्रमाया करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का करण प्रमाण होता है तो तस्य फलम वक्तव्यम, तो इसका फल भी कहा जाना चाहिए। करणस्य फलवत् नियमात्, क्यों, क्योंकि करण जो है वो फल वाला होता है, यह नियम होता है।
सत्यम, सच कहा है। कहते प्रमा एव फलम साध्यर्थम, प्रमा ही इसका फल है, यानी प्रमा करणम, प्रमा का करण प्रमाण होता है और इसका फल क्या है, प्रमा ही है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, बात समझ में आ रही है। प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण होता है, यानी प्रमा का करण, प्रमा का साधन क्या होता है, प्रमाण होता है। यहाँ पर प्रमाकरणम लक्षण है और प्रमाणम क्या है, लक्ष्य है। जब कहते हैं कि प्रमा का करण प्रमाण है तो इसका कोई ना कोई जो फल भी होगा, कहते हैं कि निश्चित रूप से प्रमा ही उसका फल है। ठीक है, कहते हैं मान लेते हैं आपकी बात। अब हमको तो ये बता दीजिए कि ये प्रमा क्या होती है, ये प्रमा जो है ये क्या होती है, जिसका जो है जिसका करण आप प्रमाण को मान रहे हैं, ये प्रमा क्या होती है। तो देखिए इसके लिए कहते हैं प्रमा किसको कहते हैं, यथार्थ ज्ञानम, यथार्थ अनुभव प्रमा। क्या कहते हैं इसके लिए, यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव प्रमा। जरा ध्यान से समझिए, यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ का अनुभव प्रमा कहलाता है। यथार्थ क्या होता है, वास्तविकता, वास्तविकता का अनुभव होना क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। ध्यान से समझिए, यथार्थ का अनुभव प्रमा कहलाता है। यथार्थ मीन्स वास्तविकता का अनुभव होना, वास्तविकता का ज्ञान होना क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। ठीक है, अब जब यथार्थ की बात आती है, जरा ध्यान से समझिए, जब यथार्थ की बात हमारे यहाँ आ जाती है तो देखिए यथार्थ की बात जब आ जाती है तो यथार्थ में क्या होते हैं, जहां पर अयथार्थ का, अयथार्थ, ठीक है, संशय, विपर्यय, इन सब का जो क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है। अयथार्थ, संशय, विपर्यय और तर्क ज्ञानानाम, तर्क ज्ञानानाम निराशः। जरा ध्यान से समझिए, ये प्रमा का लक्षण है। किसका लक्षण है ये, प्रमा का। ये किसका लक्षण था, प्रमाण का। प्रमाण का लक्षण देते हुए आचार्य जी कहते हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रमाकरणम लक्षण है और प्रमाणम लक्ष्य है। अब कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम बता दिया आपने, प्रमा क्या होता है, ये प्रमा होता क्या है, ये तो प्रमाण की परिभाषा होगी, प्रमाकरणम प्रमाणम। अब कहते हैं प्रमा क्या होती है, तो प्रमा के लिए बताते हैं यथार्थ अनुभव प्रमा, मीन्स यथार्थ का अनुभव होना, वास्तविकता का अनुभव होना। यथार्थ क्या होती है, वास्तविकता, यथार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविकता का अनुभव होना प्रमा कहलाता है। अब कहते हैं कि आपने ये यथार्थ का अनुभव बताया है, तो ये यथार्थ क्या होता है, तो कहती है वास्तविकता, यथार्थ होता क्या है, कहती है यथार्थ वह होता है जहां पर अयथार्थ, अयथार्थ मीन्स अवास्तविकता, संशय मीन्स शंका, विपर्यय मीन्स उसके जैसा कोई दूसरा न होना, और तर्क ज्ञान आदि सबका निराशा मीन्स निराकरण हो जाता है। जहाँ पर इन सब का निराकरण हो जाता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें, कोई किसी भी प्रकार का संदेह, अवास्तविकता, उसके समान कोई दूसरी चीज़ या कोई तर्क वितर्क जो है जब सामने नहीं रहता है, तो वो क्या रहता है, यथार्थ ज्ञान होता है। क्या होता है, यथार्थ। ध्यान से समझ में आया। वास्तविकता क्या होती है, जब अवास्तविकता का, शंकाओं का, उसके जैसा किसी दूसरे चीज का तर्क ज्ञान सबका निराकरण हो जाता है, सबका निपटारा हो जाता है, उसके बाद यथार्थ मीन्स वास्तविकता सामने आ जाती है। देखिए जैसे जिस प्रकार से हमें अंधेरे में एक रस्सी जो है पड़ी हुई साफ दिखाई देती है, जब हमको वो रस्सी जो है वो अंधेरा होता है, धुंधलापन होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जो ये कोई क्या है, कोई सांप है। तो वो क्या होता है, सांप होता नहीं है, वो क्या होता है, अयथार्थ होता है। ठीक है, फिर हम मन में लाते हैं नहीं हो सकता है ये सांप ना होकर के कुछ और हो, तो ऐसा शंका होती है। ठीक है, सांप के जैसा ही कोई और जो है कीड़ा या फिर कोई दूसरी जो है कोई जो है जीव हो, ऐसा भी जो है विपर्य होता है, या जो है उसके बारे में जो है मीन्स कैसे या हिलता या फिर अगर ये सांप होता तो वो आगे चलता है। इस प्रकार के जो तर्क है उन सब का भी निराकरण हो जाता है, और जब उजाला होता है तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो सांप नहीं था, क्या है, ये तो रस्सी ही है। और ये क्या कहलाता है, यथार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, यथार्थ कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, यथार्थ। और उस यथार्थ का अनुभव हो जाना क्या कहलाता है, प्रमा हो जाती है, मीन्स प्रमा कहलाता है। यथार्थ का अनुभव क्या कहलाता है, प्रमा कहलाती है। ठीक है, अब कहते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया आपने यथार्थ का अनुभव प्रमा होती है,
यथार्थ का अनुभव क्या होता है? प्रमा होता है। ठीक है, ये बात बता दी। अब यथार्थ के बारे में भी आपने यहाँ पर बता दिया। अब ये अनुभव क्या होता है? क्या कहते हैं? ये अनुभव क्या होता है? इस अनुभव के बारे में हमें बताइए। तब देखिए, यहाँ अनुभव के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एक दूसरे से, एक सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहते हैं अनुभव क्या होता है? अनुभव क्या होता है? तो कहते हैं अनुभव इति स्मृति निराशः। अनुभव इति स्मृति निराशः। स्मृति प्लस निराश, और जब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मृति निराश। अनुभव इति स्मृति निराश मीन्स अनुभव, यह स्मृति से भिन्न ज्ञान। क्या होता है? स्मृति से। स्मृति होती है यादाश्त। स्मृति क्या होती है? यादाश्त, जो हमारे माइंड मेमोरी में रहती है उसको स्मृति बोलते हैं। और उनसे निराशा मीन्स उनसे भिन्न ज्ञान। स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है? अनुभव, जो कि हमें बार बार अभ्यास करने से हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अनुभव। स्मृति, जैसे हमने कोई बात याद रखी और जितने समय तक हमने याद रखी तब तक हमको रह गई, वो होती है स्मृति, यादाश्त। और उस स्मृति से भिन्न ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। देखिए अनुभव क्या होता है? जब हम एक ही काम को बार बार करते जाते हैं तो उसका अभ्यास हमें हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अनुभव। अनुभव इति स्मृति निराशः। अनुभव जो है वो स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। अब क्या कहती है? कहते ठीक है, आपने देखिए यथार्थ का मतलब बता दिया। यथार्थ क्या होता है? यथार्थ वह होता है जहाँ पर अयथार्थ, संशय, विपर्य, तर्क ज्ञान आदि सबका निराकरण हो जाता है, उसको यथार्थ कहते हैं। अब आपने बता दिया अनुभव क्या होता है, तो अनुभव जो है ये बता दिया आपने। अनुभव इति स्मृति निराश मीन्स स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। और प्रमा, प्रमा की तो बात चल ही रही है, ये यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं? प्रमा। अब कहते हैं आपने ये अनुभव, ये सारी चीजें बता। अब ये स्मृति शब्द जो है ये नया बता दिया। कहते हैं स्मृति क्या होती है? तो देखिए क्या कहते हैं स्मृति के विषय में। कहते हैं स्मृति के विषय में कहते हैं ज्ञात विषयम, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। स्मृति के बारे में बताते हैं, कहते हैं ज्ञात विषयम, जो विषय, जिस विषय के बारे में हमें ज्ञान है, हमें पता है, पता हुए मीन्स जो है जिस विषय के बारे में आपको पता है उसका ज्ञान क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय का ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। ठीक है। और अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्त, और अनुभव जो है ये अनुभव जो है ये स्मृति व्यतिरिक्त, ये स्मृति व्यतिरिक्त मीन्स स्मृति से भिन्न ज्ञान है। स्मृति व्यतिरिक्त अनुभव जो है वो स्मृति से भिन्न है। स्मृति से क्या है? भिन्न ज्ञान है। अनुभव स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, अनुभव जो है वो स्मृति से भिन्न ज्ञान है, स्मृति से हट करके ज्ञान है। क्योंकि स्मृति तो क्या होती है? जिस विषय के बारे में हमें ज्ञान होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है, उसी का ज्ञान क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। लेकिन जो है अनुभव क्या कहलाता है? अनुभव स्मृति से भिन्न ज्ञान है। स्मृति व्यतिरिक्तम, स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है? जो है कौन सा? अनुभव कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए क्या कहते हैं। ये हो गया हमारा अनुभव हो गया। अनुभव किसको कहते हैं? स्मृति किसको कहते हैं? ज्ञात विषय का ज्ञान, जिस विषय के बारे में हमें पता है, ठीक है, उसका ज्ञान होना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रमाण चल रहा था, प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का कारण क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। ठीक है। अब कहते हैं कि प्रमा क्या होती है, तो प्रमा के बारे में क्या कहते हैं? यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ का अनुभव होना प्रमा कहलाता है। अब कहते हैं कि यथार्थ क्या होता है? यथार्थ क्या होता है? जहाँ पर अयथार्थ, संशय, विपर्य, तर्क ज्ञानानाम निराश, इन सब का निराकरण हो जाता है। अयथार्थ, संशय, विपर्य और तर्क ज्ञानों का निराकरण हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ये यथार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? यथार्थ। अब उसके बाद कहते हैं अनुभव क्या होता है, तो अनुभव के बारे में बताते हैं। अनुभव इति स्मृति निराश मीन्स स्मृति का निराकरण जो है, मीन्स स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। अब कहते हैं स्मृति क्या होती है, तो स्मृति के बारे में बताते हैं, कहते हैं ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति।
ज्ञात विषय का, जिस विषय के बारे में हमें ज्ञान है उसका पुनः ज्ञान करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाती है। और ये स्मृति जो है ये व्यतिरिक्तम ज्ञानम, इस अनुभव जो है वो स्मृति से भिन्न ज्ञान है। अनुभव क्या है? स्मृति से भिन्न ज्ञान है। ठीक है, अब देखिए प्रमा शब्द का तो यानी सारा निराकरण हो गया। प्रमा क्या होती है, उसके बाद यथार्थ अनुभव, प्रमा अनुभव क्या होता है, स्मृति क्या होती है, इन सब के बारे में बता दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड। देखिए प्रमा हो गया है, अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा करणम। ये करण क्या होता है? क्या है ये? करणम। करणम मीन्स करण क्या होता है? कहते किम पुनः करणम। अब करण के बारे में पूछ रहे, किम पुनः करणम, तो फिर ये करण क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया ना कि इन सब तत्वों के सम्यक ज्ञान से, किससे? सम्यक ज्ञान से, संपूर्ण ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसका सम्यक ज्ञान ही प्राप्त करेंगे। तो इस अब आते हैं हमारा करणम, करण के बारे में। प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। तो प्रमा के बारे में बता दिया। अब करण के बारे में कहते हैं करण क्या होता है? तो इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं साधकतमम करणम। साधकतमम करणम। जरा ध्यान से देखिए, साधकतमम करणम। साधक मीन्स कार्य को सिद्ध करने वाला। साधक कौन होता है? काम को सिद्ध करने वाला। और साधक तमम मीन्स जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधक है, जिसके बिना कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन क्या कहलाता है? वो करण कहलाता है। ठीक है, मीन्स जो अतिशयितम, अत्यधिक, अतिशयितम साधकम क्या कहलाता है? अब ये साधक तमम, देखिए साधक तमम क्या होता है? कहते हैं अतिशयितम, अतिशयितम। अतिशयितम मीन्स अत्यधिक, साधकम, अतिशयितम साधकम साधकतमम। ठीक है, देखिए करणम, करण की परिभाषा देते हुए कहते हैं साधकतमम करणम, सर्वश्रेष्ठ साधन, जो सबसे साधक, सबसे जो है साधक तमम। ये ध्यान रखें यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मतलब आपको डिफरेंस पता है तरप और तमप प्रत्यय के बीच में। और जो है जब दो की तुलना की जाती है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तमप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जो पूरे समूह में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए वो क्या कहलाता है? तमप प्रत्यय। ठीक है, तो साधक तमम करणम मीन्स पूरे समूह में से जो साधन जो है उन सब के समूह में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसको क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। अब कहते हैं साधक तमम क्या होता है? तो इसके लिए बताते हैं, कहते हैं अतिशयितम साधकम मीन्स अत्यधिक साधक क्या कहलाता है? साधक तमम मीन्स साधकतम कहलाता है। ठीक है, और अतिशयितम साधकम साधकतमम प्रकृष्ट कारणम, जो प्रकृष्ट कारण होता है। अतिशयितम साधकम प्रकृष्ट कारणम, प्रकृष्ट, तो ये प्रकृष्टम कारणम, जो प्रकृष्ट कारण होता है, जो सर्वश्रेष्ठ कारण होता है, जो सबसे अधिक कारण होता है। ठीक है, जिसके बिना वह कार्य होता ही नहीं है, वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो है निश्चित रूप से, ठीक है आपने कही वो बात हमने मान ली, ननु साधकम कारणम इति। ठीक है, अगर जो है साधक जो कारण होता है, जो कार्य को सिद्ध करने वाला कारण जो होता है वो क्या कहलाता है? जो करण होता है। ठीक है, पर्याय तदेव, तो कहते हैं इसके पर्याय भी होते हैं। ठीक है, किंतु अकारणमिति, लेकिन क्या वो अकारण होते हैं? वो उनके कारण नहीं होते हैं। कहते उच्यते, कहते हैं यस्य कार्यात् पूर्व भाव नियत अन्यथा सिद्ध तत्कारणम। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं ये कारणम। अब कारण शब्द की बात आ जाती है तो देखिए क्या कहते हैं, जैसे ये कार्य है, इस कार्य के होने से पहले, कार्य के होने से पहले जिसकी उपस्थिति नियत होती है, क्या होती है? नियत होती है, निश्चित होती है। जैसे देखिए हमें घट बनाना है, क्या बनाना है? घट बनाना है। तो जब तक जो है मिट्टी नहीं होगी, जब तक क्या नहीं होगी? मिट्टी नहीं होगी, तब तक हम घट का निर्माण कर लेंगे? नहीं होगा। ठीक है, इसलिए घट बनाने से पहले मिट्टी का होना अत्यधिक आवश्यक है। तो जो है वो जो कारण होता है वही क्या कहलाता है? करण कहलाता है। ठीक है, जैसे हमें तंतु ये जो है पट बनाना है, क्या बनाना है? हमें
पट बनाना है तो पट से पहले हमें तंतु का होना आवश्यक है। पट मीन्स वस्त्र और ये तंतु मीन्स धागा। जब धागे ही नहीं होंगे तो पट कैसे बनेगा, वस्त्र कैसे बनेगा। तो पट बनाने से पहले तंतु का होना आवश्यक है। घट बनाने से पहले मृत पिंडम मीन्स मिट्टी का पिंड होना, मिट्टी का जो है ढेला होना जरूरी है। और जब मिट्टी का ढेला होगा तभी घट बन पाएगा, और जब तंतु होंगे तभी पट बन पाएगा। तो यहाँ पर जो है ये तंतु और मृत पिंडम जो है ये क्या है, इन दोनों के जो है कारण है। क्यों, क्योंकि उसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है। यद्यपि पट उत्पत्तौ, यद्यपि इस पट के निर्माण के समय यानी पट के निर्माण में दैवात आगत रास भादो पूर्व भाव विद्यते, इस वस्त्र के निर्माण में निर्माण करते समय कोई गधा वगैरह आ जाए तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि मिस जैसे हम वस्त्र का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर कोई गधा खड़ा है तो ये गधा भी इसका कारण है, नहीं। जिसके बिना वह कार्य नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है, उसका कारण कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका कारण कहलाता है। ठीक है। ये क्या हो गया इनका साधकतमम कारणम करणम। अब कहते हैं ये जो कारण जो है, कार्य के जो कारण है, जिसे एक कार्य की उत्पत्ति में उसका कारण होना अत्यधिक आवश्यक है, ये कारण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस कारण को देखो, जैसे घट का निर्माण हो रहा है, मृत पिंडम मिट्टी का होना जरूरी है, कुम्हार भी होगा और जो उसके साथ साथ उसके पास वो छड़ी भी होगी, गोल चक्र भी होगा जिसके ऊपर उसको घट का निर्माण करना है। तो कारण तो सारे ही हुए, लेकिन मिट्टी के बिना घट का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो कारण तो अनेक है, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसके बिना घट का निर्माण हो ही नहीं सकता, जिसके बिना पट का निर्माण हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाता है, कारण कहलाता है। ठीक है। अब ये कारण जो है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। कारणम त्रिविधम, कारणम त्रिविधम, 3 प्रकार के कारण कहे गए हैं। कौन कौन से कारण देखिए, समवाय, समवाय कारण, असमवाय, असमवाय, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त भेद और निमित्त। क्या कहते हैं, निमित्त कारण। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त, ये 3 प्रकार के कारण कहे गए हैं। ठीक है। एक बार देखिए यहाँ तक के टॉपिक को हम अच्छी प्रकार से समझ लें। उसके बाद जो है आचार्य केशव मिश्र द्वारा रचित तर्क भाषा, किसके द्वारा रचित है, आचार्य केशव मिश्र द्वारा रचित तर्क भाषा है। जरा ध्यान से देखिए कि आचार्य केशव मिश्र द्वारा रचित तर्क भाषा। कितने पदार्थ बताए हैं, 16 पदार्थ। कितने बताए हैं, 16 पदार्थ। कौन कौन से, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानानि श्रेयसा अधिगमः। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, केवल मात्र ज्ञान से नहीं, इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होता है, क्या कहते हैं, तब तक नहीं होता है जब तक हम उसके उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न कर ले। तो सबसे पहले प्रमाण शब्द की जो है उद्देश्य करेंगे, लक्षण करेंगे और परीक्षा करेंगे। उसके बाद प्रमेय का करेंगे, उसके बाद संशय, प्रयोजन, धीरे धीरे करके इन 16 पदार्थों का ही तत्व ज्ञान हम जो है करेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रमाण शब्द की बारी आ रही है। तो देखिए अब कहते हैं कि ठीक है, प्रमाण की हम उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा तो कर लेंगे, लेकिन होता क्या है ये, तो उद्देश्य के लिए बताया है कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से वस्तु का कथन करना उद्देश्य कहलाता है। और लक्षण क्या होता है, लक्षण तु असाधारण धर्म वचनम, असाधारण धर्म का कथन क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है। और परीक्षा क्या होती है, कहते लक्षितस्य लक्षणम, जिसको उद्देश्य करके हमने लक्षण दिया है वो उपपद्यते, उचित है, न वा इति, या नहीं है, इति विचारः, इस प्रकार का विचार करना परीक्षा कहलाता है। सबसे पहले बारी आती है प्रमाण की। तो प्रमाण के बारे में कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। अब कहते हैं प्रमा क्या होती है, तो प्रमा के बारे में बताते हैं यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ का अनुभव प्रमा कहलाता है। अब कहते हैं यथार्थ क्या होता है, तो कहते हैं यथार्थ वह होता है जहाँ पर अयथार्थ, संशय, विपर्यय, तर्क ज्ञान आदि सब का निराकरण हो जाता है, आदि सब को का निपटारा हो जाता है, सबको एक साइड में कर दिया जाता है, यार ये सारी शंकाएं दूर हो जाती है।
अयथार्थ मीन्स अवास्तविकता, और यथार्थ क्या होता है? वास्तविकता। जहाँ पर अवास्तविकता यानी झूठ का, जब जहाँ पर झूठ दूर हो गई, जहाँ पर अज्ञान दूर हो गया तो वहाँ पर ज्ञान ही शेष रहता है। जहाँ पर अयथार्थ दूर हो गया तो वहाँ पर क्या शेष बचेगा? यथार्थ ही शेष बचेगा। ठीक है। अब कहते हैं अनुभव क्या होता है, तो अनुभव के बारे में बताते हैं। अनुभव इति स्मृति निराश, स्मृति से भिन्न ज्ञान जो क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। स्मृति क्या होती है? कहते हैं ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, पद जिसके विषय के बारे में हमें पता है उसका ज्ञान होना स्मृति कहलाती है। और अनुभव जो है वो स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, स्मृति से भिन्न ज्ञान होता है। ठीक है। अब कहते हैं ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब आप बताइए कि जो है ये करण क्या होता है। भाई प्रमा के बारे में बता दिया, प्रमा करणम प्रमाणम, तो प्रमा के बारे में तो बता दिया। अब आप करण के बारे में बताइए। तो कहते हैं साधकतमम करणम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन होता है वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। अतिशयितम, अत्यधिक, साधक, साधकतमम, प्रकृष्ट कारणम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कारण होता है वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। जिस कारण यानी कार्य के पहले, कार्य के ठीक पहले जिसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाता है? कारण होता है। ठीक है। जैसे घट से पहले मृतपिंडम, मिट्टी का ढेला होना जरूरी है। तंतु यानी पट, पट मीन्स वस्त्र, वस्त्र के निर्माण से पहले तंतु का होना जरूरी है। अब कहते हैं कारण क्या होता है ये बताइए। तो कारण जो है वो 3 प्रकार के बताए हैं, एक समवाय कारण, एक असमवाय कारण और तीसरा निमित्त भेद। ठीक है। ये 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं। इन तीनों ही कारणों के बारे में मैं आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, अगर आपको इसका प्रथम भाग अच्छी प्रकार से समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता होता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।